Good morning, students. Today we will learn our new chapter number 4, that is soil. Now, soil होता क्या है? Soil is the uppermost layer जिसके ऊपर हम चलते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, राइट? और आप देखो तो फार्मर्स जो है वो फार्मिंग करते हैं. फिर उसके बाद अगर हम ज़्यादा देखा जाए तो प्लांटेशन भी उसी में होता है, देखा जाए तो, है ना. तो ये जो सॉइल है वो अपर मोस्ट लेयर होती है किसकी? अर्थ की. जो अपनी अर्थ है उसकी अपर मोस्ट लेयर जो है ये अर्थ है, तो उसके जो ऊपर का पार्टीशन है ये इसे क्रस्ट कहते हैं, राइट. तो अपर मोस्ट लेयर जो है वो होती है सॉइल. नाउ हम देखा जाए तो कि अभी सॉइल बनती कैसे है, व्हाट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल. सॉइल कैसे बनी होगी? जैसे मैनी ईयर्स अगो देखा जाए तो हमने स्टडी किया है कि बहुत साल पहले क्या हुआ था कि सिर्फ रॉक्स थे, बड़े बड़े पहाड़ थे, रॉक्स थे. ड्यू टू द हीट, विंड एंड वाटर और जो रेन होते थे उसकी वजह से क्या हुआ कि जो रॉक्स हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ड्रॉ करें कि इतने बड़े बड़े ऐसे रॉक्स दिए हुए हैं और हीट भी हो रहा है, हवाएं भी चल रही है और रेन भी हो रहा है, ठीक है. ड्यू टू दिस रॉक्स इट्स डिवाइडेड इनटू पीसेस, स्मॉल पीसेस. तो ये किस में डिवाइड हो गए? स्मॉल पीसेस में, ऐसे. लेकिन ये होते होते काफ़ी समय लगता है, ऐसे इतने इमीडिएटली नहीं होता. इट्स टेक मैनी ईयर्स टू break down the rocks into small pieces. Then after this small pieces is also broke down in a fine particle of the soil. It mix with the dead bodies of the plants and animals and make a soil. तब कहीं जाके वो अपने जो हमारी जो ये सॉइल हम देखते हैं अभी वैसी सॉइल बनी थी. दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल. एंड फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. ऐसा नहीं है कि पहले हो गया तो अब नहीं हो रहा है. नो, ये अभी भी चालू है, अभी भी वो प्रोसेस कंटिन्यूअसली चालू है. आप देखो कि आपके मम्मी पापा या फिर आपके ग्रैंड माँ और ग्रैंड पापा अगर बोलेंगे कि भाई यहाँ पे थोड़ी देर पहले ऐसा इतना ऊंचा पर्वत था, अब तो वो छोटा हो गया. तो वो छोटा कैसे हुआ? वो इसी तरह से ये जो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल का जो हमने अभी प्रोसेस बताया बेटा, उस तरह से धीरे 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 वो स्मॉल होता जाता है और पार्टिकल्स बनते जाते हैं और सॉइल बनती जाती है. इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. ओके, रिमेंबर इट. ओके, नाउ टाइप्स ऑफ द सॉइल. अभी ये जो सॉइल है आपने देखा होगा कि गांव में जाते हैं तो हमें अलग तरह की सॉइल देखने को मिलती है, सिटी में हम अलग तरह की सॉइल देखते हैं, गार्डन में अलग तरह की देखते हैं, तो रोड के साइड हम अलग तरह की सॉइल देखते हैं, राइट. सो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स. हियर वी डिस्कस द 3 टाइप्स ऑफ सॉइल्स, दैट क्लेई सॉइल, लॉम्बी सॉइल एंड सैंडी सॉइल. अभी क्ले सॉइल, हाँ आप छोटे थे या फिर अभी भी आप, कई बच्चे ऐसा है कि अभी भी क्ले से आप खेलते होगे, तो क्ले से टॉयज़ बनाते हैं हम लोग डिफरेंट टाइप्स के, है ना. तो क्ले जो है वो क्ले जैसे उसमें से हम कई चीज़ें बनाते हैं. तो वो कैसी मिट्टी होती है? चिकनी होती है ना, चिकनी अपने क्ले जो खेलने वाली होती है. सेम वे यहाँ पे जो सॉइल होगी क्लेई सॉइल, दिस इज ऑल्सो दिस टाइप ऑफ सॉइल, हाँ, जिसके ऊपर से ये क्ले का नाम आया, जिसकी वो चिकनी मिट्टी जैसी होती है, राइट. आफ्टर दिस क्लेई लॉम्बी सॉइल. लॉम्बी सॉइल क्या होती है? वो होती है थोड़ी सी क्लेई होती है और थोड़ी सी दरदरी होती है, मतलब रेत के जैसी होती है. तो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ क्लेई सॉइल एंड सैंडी सॉइल, वी कैन से दैट. नाउ व्हाट इज सैंडी सॉइल? आप देखो कच्छ के रण में चले जाओ या फिर राजस्थान में चले जाओ तो वहाँ की जो सॉइल है उसमें सैंड पार्टिकल बहुत ज़्यादा है. उसमें क्या ज़्यादा है? सैंड पार्टिकल. जिसमें यहाँ पे एक और चीज़, यहाँ पे क्ले सॉइल में जो वाटर होल्डिंग की जो कैपेसिटी है वो सबसे हाई है. उसके बाद लो लॉम्बी की है और सबसे लो जो है वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी जो है सैंडी सॉइल में होती है. आप जनरली कंस्ट्रक्शन साइट पे जाओगे ना तो वो जो रेत होती है ना उसमें देखना, आप एक ग्लास में या एक पॉट में या बाल्टी में, छोटी बाल्टी में वो सॉइल लेना, ऊपर से पानी डालना,
तुरंत नीचे चला जाएगा, ऊपर ऐसे थोड़ी देर थोड़ा सा भीगा भीगा लगेगा कि भाई यहाँ पे थोड़ा पानी डाला था। लेकिन जब आप क्लेई सॉइल पे पानी डालोगे तो वो क्या होगा, वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगा और एब्जॉर्ब होके वो उसको होल्ड करके रखेगा। अंडरस्टैंड? सो दिस आर द 3 टाइप्स ऑफ सॉइल। नाउ वी डू वन एक्सपेरिमेंट। क्या करेंगे कि गार्डन में जाके लंप ऑफ सॉइल, मतलब एक ऐसे बाउल भर के या फिर एक मुट्ठा भर के, आप जिसे कह सकते हैं कि लंप ऑफ सॉइल आप लेकर आएंगे और कांच की जार है उसमें उसको डाल देंगे और थोड़ा पानी उसमें मिक्स कर देंगे ताकि वो एक लिक्विड के जैसे हो जाए, है ना। उसको स्टर करेंगे। स्टर करने के बाद हम उसको रेस्ट देंगे। कितने मिनट्स का? 15 to 20 मिनट्स। 15 to 20 मिनट्स का उसको रेस्ट देंगे तो हमें पता क्या चलेगा उसमें। ये एक्सपेरिमेंट जनरली हम क्यों करते हैं? कुछ जानने के लिए कि क्या होता है, राइट। सो यहाँ पे हमने पानी ले लिया, पानी के बाद उसमें सॉइल मिक्स कर दिया और उसको 15 या 20 मिनट्स हमने उसको रेस्ट दे दिया। तो रेस्ट देने के बाद हमने देखा कि इसमें आपको सबसे नीचे बॉटम में, जैसे हमने फॉर्मेशन में देखा था तो सबसे ऊपर रॉक्स था, यहाँ पे सबसे ऊपर क्या आएगा? सबसे नीचे रॉक्स आएगा, क्योंकि हैवी है तो बॉटम में नीचे जमा हो जाएंगे। तो बॉटम में सॉइल स्टोन हो गए। फिर उसके ऊपर जाएंगे, उसके ऊपर की एक लेयर देखेंगे, आप क्लियरली लेयर देख पाओगे कि भाई ये इसका लेयर है, ये उसका लेयर है। आप करोगे तो पता चलेगा। हाँ, आपकी बुक में पिक्चर ज़रूर दे रखा है, आप देख सकते हो यहाँ पे, है ना। सो जो बॉटम का जो लेयर है वो होगा स्टोन का। फिर उसके ऊपर वाला जो लेयर है वो होगा फाइन सैंड, जो मिट्टी जो होती है। उसके बाद में क्ले, ये वाली, है ना। फिर क्ले होगी, उसके बाद मडी वाटर होगा, मतलब पानी जैसा और अपने कीचड़ के जैसा पानी होगा। फिर ह्यूमस मतलब ऊपर थोड़ा कुछ कहते हैं ना लीव्स, डेड लीव्स और वो डेड ब्रांचेस, जो छोटे छोटे ट्विंग्स होती हैं, टहनियाँ होती हैं, वो सारी चीज़ें ऊपर के लेयर में होती हैं। सो दिस आर द लेयर्स ऑफ द सॉइल। इससे हमें क्या पता चलता है कि ये इस तरह के सॉइल का लेयर होता है। नाउ ये जो ह्यूमस है वो कैसे करता है, कैसा होता है? ह्यूमस जो होता है, डेड एनिमल्स होते हैं उसके अंदर, डेड एनिमल्स के पार्ट्स होते हैं, प्लस डेड प्लांट्स के भी पार्ट होते हैं, राइट। तो ये वो ह्यूमस, जितना ह्यूमस ज़्यादा उतनी फर्टिलिटी ज़्यादा। जो सॉइल होगी है उसकी फर्टिलिटी किस पे डिपेंड करेगी? ह्यूमस के ऊपर। अंडरस्टैंड? अभी फर्टाइल, उसको और ज़्यादा फर्टाइल करने फार्मर क्या करते हैं जनरली के जो काउडंग केक्स होते हैं वो, और फिर जो ड्राई लीव्स होते हैं, जो पत्ते गिर चुके हैं और ज़मीन पे है तो ड्राई लीव्स हैं, उसको कोई नॉन लिविंग ही है वो, तो उसको मिक्स करके वो लोग क्या बनाते हैं? एक फर्टिलाइज़र बनाते हैं, उसे कहते हैं मेन्योर। इसको क्या कहते हैं? मेन्योर। इट इज़ वेरी एनरिच न्यूट्रिशंस फॉर द क्रॉप्स। जो हम फार्मिंग करते हैं ना, तो उसमें जो क्रॉप्स हम ग्रो करेंगे उसके लिए बहुत सारे न्यूट्रिशन उसके अंदर होते हैं। अंडरस्टैंड बेटा? नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल कंटेन्स वाटर। चलो उसके लिए भी अब हमें एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि एक हमें वेसल लेना पड़ेगा ऐसा, उसके अंदर हम क्या भर देंगे? सैंड भर देंगे। क्या भर देंगे? सैंड भर देंगे। अब उस सैंड वाले बर्तन को हम यहाँ से हीट देंगे, बर्नर से क्या देंगे? हीट देंगे। ये इसमें सॉइल पर यहाँ पे हम क्या कर देंगे? इसको ढक्कन लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ढक्कन लगा देंगे। तो क्या होगा कि जो ये सॉइल है, सॉइल को जैसे जैसे हम हीट देंगे तो जो वाटर प्रेजेंट है उसके अंदर वो क्या हो जाएगा? इवापरेट होके फिर थोड़ी देर बाद में हमें क्या करना है? इसको यहाँ पे देखना है कि जब हम लीड उतारेंगे इसकी, मतलब इसका जो ढक्कन उतारेंगे, तो उस ढक्कन पे आप देखना बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स, पानी की बूंदें उसके ऊपर होंगी। तो वो क्या इंडिकेट करती है कि सॉइल कंटेन वाटर।
क्या करती है? सॉइल कंटेन्स वाटर। अभी ये वाटर आया कहाँ से? जहाँ होगा वहीं से होगा ना, आएगा। सॉइल के अंदर पार्टिकल्स के बीच में वाटर मौजूद होता है, उसको गर्म करने से वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, और वाटर वेपर कोल्ड लीड जो होता है, ये ढक्कन जो होता है कोल्ड होता है, तो ऊपर जाते ही इसको टच करते ही वाटर वेपर वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाती है। सो इट्स प्रूव दैट सॉइल कंटेन वाटर। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल कंटेन एयर। वो कैसे पता करेंगे? क्या करना, अभी घर जाके आप कोई भी ज़मीन या कोई भी मिट्टी, उसका एक हैंडफुल मिट्टी ऐसे अच्छे से उसको बांध के 2 हैंडफुल मिट्टी डाल दो उसमें, एक भी किसी भी ग्लास में डाल सकते हो, टब में डाल सकते हो, किसी में भी। फिर उसके अंदर आप वाटर डालो। वाटर डालोगे तो आप देखोगे कि उसके ऊपर बबल्स आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? बबल्स। ऐसे हमने ग्लास में मिट्टी भरी, अभी इसमें हमने वाटर डाला। क्या डाला? वाटर। वाटर डालते ही आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको बबल्स दिखेंगे। क्या दिखेंगे? बबल। तो ये बबल्स और कुछ भी नहीं है, क्या है? एयर है, जो इंडिकेट करता है कि सॉइल कंटेन एयर। नाउ यूजेस ऑफ आवर नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट यूजेस ऑफ सॉइल। अभी सॉइल तो बहुत तरह के यूजेस होती है। जैसे हमें पहले चीज़ रहने करने के लिए वही सॉइल के ऊपर ही तो हम रहते हैं, घर बनाते हैं, राइट। वॉक करने के लिए बहुत ईजी होती है। दूसरी चीज़ क्या होता है कि इट प्रोवाइड वाटर एंड न्यूट्रिशंस टू द प्लांट। आप प्लांट कोई भी ग्रो, आप देखो कि आसपास में भी बहुत सारे प्लांट्स होंगे तो वो ग्रो करेंगे। तो क्यों ग्रो करेंगे? कैसे ग्रो करेंगे? क्योंकि सॉइल के अंदर जो प्रेजेंट है, जैसे हमने यहाँ पे ह्यूमस के डिस्कशन किया, तो इट इज़ वेरी न्यूट्रिशियस फॉर प्लांट्स। सो वाटर और न्यूट्रिशंस देता है कौन? सॉइल देती है प्लांट्स को, राइट। द सेकेंड वन इज शेल्टर, लाइक, हाँ, हमें तो शेल्टर देते हैं, हम उसके ऊपर घर बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, राइट, तरह तरह की बिल्डिंग्स बनाते हैं। लेकिन जो एनिमल्स हैं उनको शेल्टर देता है। शेल्टर मतलब घर देता है। जैसे एंट हो गई, स्नेक हो गया, मोल्स हो गया, रैबिट हो गया, जो अर्थवर्म हो गया, जो ज़मीन के अंदर रहते हैं, तो इट प्रोवाइड्स शेल्टर टू दिस टाइप ऑफ एनिमल्स, राइट। नाउ मेड ब्रिक्स, पॉट्स, दियाज, अभी तो आजकल आप देखो तो मिट्टी के बहुत सारे बर्तन भी चल चुके हैं, तो वो सारी चीज़ें भी कहाँ से मिलेगी हमें, कैसे बनेगी? टू द सॉइल। ओके बेटा, सो एट होम you just read the whole the chapter and learn well. Thank you.